quickly revise the chapter KTG and thermodynamics of physics. सबसे पहले तीन तरह की velocities we have. First is RMS velocity, root mean square velocity, average velocity and most probable velocity. So कौन सी ज़्यादा होती है और कौन सी कम, इसको हम राम जी से याद रख सकते हैं. RAM यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT/m. m यहाँ पे मोलर मास है, गैस का जो भी मोलर मास होगा वो. एंड एवरेज वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 8/pi RT बाई मोलर मास. यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 8/pi है और यहाँ पर 2 है, दैट्स इट. अब RMS वेलोसिटी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 3 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी. Pressure volume energy is 2/3 times of kinetic energy and pressure volume energy is 1/3 times of mass of gas into VRMS का square. ये फॉर्मूला यहीं से डेराइव हो जाएगा. 2/3 आप करोगे काइनेटिक एनर्जी को तो वही 1/3 mv स्क्वायर आ जाएगा. नाउ अब किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 3/2 kBt. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है इट इज डिवाइडेड इनटू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इक्वली. मींस हाफ kBt एंड हाफ kBt. हैंस ये आता है 3 टाइम्स ऑफ हाफ kBt. मीन फ्री पाथ जो होता है दैट इज, उसका फॉर्मूला याद रखना कि 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ पाई एन डी स्क्वायर, वेयर एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, डी इज डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक गैस के लिए होता है 3, डायटोमिक गैस के लिए होता है 5, डाई एटोमिक गैस, ट्राइएटोमिक, लीनियर वाली गैस दोनों साथ में मिलकर काम करेंगी, मतलब इनका फॉर्मूला हर जगह साथ में सेम आएगा. एंड ट्राइएटोमिक वाली, नॉन लीनियर वाली एंड पॉलीएटोमिक गैस, ये दोनों की दोनों एक साथ चलेंगी. इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 6. अब अगर देखो, सबसे पहले तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, कि वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी कि गैस ने काम किया है, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव. अगर गैस काम करेगी तो जो हमारा जो सिस्टम है, जो गैस है वो एक्सपेंड होगी, तो एक्सपेंशन होगा. अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब गैस ने काम नहीं किया है, गैस पर काम हुआ है. वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, मतलब कंप्रेशन यहाँ पर हुआ है. प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जितने टाइम्स हो जाएगा उतने ही टाइम्स हमारा टेम्परेचर हो जाएगा. टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम. जैसे कि यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT. इसको हम अगर मोलर मास और डेंसिटी के टर्म्स में लिखे तो PM इज इक्वल्स टू ρRT. M इज मोलर मास है. And change in internal energy is NFR, change in temperature upon में 2, where F is degree of freedom, R is universal gas constant, N is number of mole and delta T is change in temperature. इसको हम नफरत से याद रख सकते हैं कि नफरत बटे 2. अब वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इनटू dV, एंड यहाँ पर लिमिट हो जाएगी V1 से लेकर के V2 तक. अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. अब ये चीजें होती है कि टेम्परेचर माइनस लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट इज कांस्टेंट फॉर बोथ टेम्परेचर स्केल, या फिर एक टेम्परेचर एक रेजिस्टेंस के लिए, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर स्केल के लिए. सो हम किसी के लिए भी कांस्टेंट कर सकते हैं. साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी चेंज इन स्टेट फंक्शन होते हैं बेसिकली, जैसे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो 0 होता है. जैसे यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है एंड यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, यानी कि एक पार्टिकल ने चलकर वहीं पर ही पार्टिकल लौट आया है. तो इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट है दैट इज सेम. सो यहाँ पे जो नेट वर्क डन होगा बाय द गैस, देखो यहाँ पर कंप्रेशन भी हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन भी हो रहा है. तो जो ओवरऑल वर्क होगा, जो नेट वर्क डन होगा बाय द गैस, वो ये इस गोले के अंदर वाला एरिया आ जाता है. तो ये वाला एरिया निकाल लेना, दैट विल गिव यू नेट वर्क डन बाय गैस. और ऊपर वाला एरिया डोमिनेट करेगा, मतलब अगर ऊपर वाला एरिया कंप्रेशन का होगा तो ओवरऑल जो प्रोसेस हमारा कंप्रेशन में जाएगा. अगर देखो ऊपर वाला एरिया इस केस में जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ऊपर वाला एरिया उसको बता रहा है, एक्सपेंशन को बता रहा है, तो जो ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो एक्सपेंशन वाला होगा. एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व विल गिव यू वर्क डन बाय द गैस. Cp minus Cv is R, Cv is Fr/2, गामा इज Cp और Cv का रेशियो. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब यहाँ पे जो वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल जो वर्क डन आता है बाय द गैस,
दैट इज 2.303 nRT log V2 by V1 या फिर P1 by P2। एडियाबैटिक में PV की गामा कांस्टेंट रहती है और वो यहाँ पे जो वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला है दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और इसको हम NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे गामा की जगह x आ जाएगा। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि चेंज इन हीट, मतलब कि हीट टेकन और हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। अगर सिस्टम को हीट दी गई सो डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, अगर सिस्टम से हीट ली गई डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर टेम्परेचर घटेगा सो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। Next, we have molar heat capacity, that is delta Q divided by N into change in temperature। मतलब कि कितनी हीट देनी या फिर लेनी पड़ेगी एक मोल गैस को अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। अलग अलग प्रोसेस के लिए दिस वैल्यू वेरीज, जैसे कि एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक में तो डेल्टा क्यू की वैल्यू ही जीरो होती है, तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी जीरो हो जाएगी। आइसोथर्मल में नीचे वाली टर्म डेल्टा टी जीरो है, इसलिए जो ऊपर वाली जो टर्म है सी मोलर हीट कैपेसिटी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे CV यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज FR by 2 हो जाएगी। अब आइसोबारिक के लिए यानी कि जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है तो CP इज CV प्लस R, और पॉलीट्रोपिक के लिए C इज CV प्लस R by 1 by X। यहाँ पे R को ऐड करना है, यहाँ पे R डिवाइडेड बाय 1 by X को ऐड करना है। अब अलग अलग गैसेस के लिए CP और CV की वैल्यू और गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। सो मोनोटोमिक गैस के लिए CV है 3R by 2, CP 5R by 2, इनका रेशियो ले लेना आपको गामा मिल जाएगा। एंड दिस इज फॉर 1 मोल। डायटोमिक गैस के लिए और ट्राइटोमिक लीनियर गैस के लिए 5R by 2, 7R by 2, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए एंड पॉलीएटोमिक के लिए 3R एंड 4R। दिस इज अगेन फॉर 1 मोल। अगर आपको n नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा गामा मोनोटोमिक गैस का होता है, फिर डायटोमिक गैस का होता है, फिर ट्राइटोमिक गैस का होता है। एंड जिसका जितना ज्यादा गामा होता है ना उतना ही स्टीपर उसका ग्राफ आता है। एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स ज्यादा होता है देन आइसोथर्मल के स्लोप से। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर, एडियाबैटिक के लिए बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। वाइल अगर हमें CV मिक्सचर निकालना है तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ऐसे ही CP मिक्सचर का सेम फॉर्मूला है। गामा मिक्सचर इज CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर, नॉट गामा मिक्सचर। ऐसे नहीं कर देना, ये वाले फॉर्मूले में गामा मिक्सचर के लिए अप्लाई नहीं कर देना कि N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2, नहीं नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना गामा के लिए कि गामा मिक्सचर इज इक्वल टू CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर। हमें अलग से CP मिक्सचर निकालना है, फिर CV मिक्सचर निकालना है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज NCV डेल्टा T होता है और डेल्टा H इज NCP डेल्टा T होता है, व्हाइल डेल्टा H इज चेंज इन एंथैल्पी। अब प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है आइसोथर्मल के लिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, एडियाबैटिक के लिए भी है। बस फर्क ये है कि इनका स्टीपनेस में फर्क है, मतलब एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर है, वो ज्यादा गहरा है, और आइसोथर्मल का कम है, बट है दोनों का इनवर्सली रिलेशन वाला। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी होता है, इस पर मैं बाद में आती हूँ, पहले ये वाला ग्राफ देखते हैं। प्रेशर वॉल्यूम का जिससे यहाँ पे ग्राफ दे रखा है तो आपको पहचाना है कौन सा किस में। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एडियाबैटिक का जो ग्राफ होता है इट इज मोर स्टीपर, तो यानी कि ये तीनों के तीनों एडियाबैटिक के लिए, और ये किसका हो गया आइसोथर्मल के लिए। अब इसमें भी मोनो एटॉमिक के लिए ज्यादा गामा होता है, इसलिए मोनो एटॉमिक के लिए ज्यादा स्टीपर ग्राफ है, तो ये मोनो एटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ये पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, फिर ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए। ना आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इस टाइप का ग्राफ है, और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इस टाइप का ग्राफ है। अगर हम मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो Kb है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब देखो जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीनों एनर्जी का सम टोटल इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कोई भी गैस हो, वेदर इट इज मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइटोमिक या फिर पॉली एटोमिक गैस, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3 टाइम्स ऑफ हाफ KBT। इसको हम 3/2 KBT नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं 3 टाइम्स ऑफ हाफ KBT, क्योंकि इट इज इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द 3 एक्सेस।
और जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज n टाइम्स ऑफ n मल्टीपल ऑफ kBt वेयर n इज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। सो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनोटोमिक गैस के लिए तो होती नहीं है, ये डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए होगी, जो कि आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, जैसे कि बोला गया होगा कि 3 वाइब्रेशनल मोड है तो आपको 3 टाइम्स ऑफ kBt करना है, दैट्स इट। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनोटोमिक गैस के लिए 0 है। मोनोटोमिक गैस रोटेट नहीं करती है, वो खुद के एक्सिस के अबाउट घूमती रहती है, बट वो किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन शो नहीं करती है। इसलिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है मोनोटोमिक गैस के एक मॉलिक्यूल के लिए दैट इज 0। डायटोमिक गैस के लिए 2 टाइम्स ऑफ हाफ kBt एंड ट्राइटोमिक या फिर पोलेटोमिक गैस के लिए 3 टाइम्स ऑफ हाफ kBt। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोलेटोमिक गैस। पोलेटोमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ हाफ kBt और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स ऑफ kBt। नेक्स्ट वी हैव कि इंटरनल एनर्जी जो होती है एक मॉलिक्यूल के लिए इट इज एफ kBt टाइम्स ऑफ 2। जैसे इंटरनल एनर्जी का क्या बताया था मैंने, नफरत बटे 2, यानी कि एन एफ आर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2 है ना। लेकिन जब हम मोल से मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो आर की जगह तो kb आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा kb, एन एफ के बी। एंड अगर एक मोल की बात करें तो एन की जगह एक पुट कर देना, तो एफ के बी टी टाइम्स एफ के बी टी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ और आपको ट्रांसलेशनल रोटेशनल और सारी की सारी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के मोड्स गिवन है, सो यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकाल के एक मॉलिक्यूल के लिए और ये पुट कर देना, तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिर पोलीएटॉमिक गैस के लिए अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इज गिवन, मतलब अगर वाइब्रेशनल मोड की कोई जिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रखी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पोलीएटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू 3r एंड Cp की वैल्यू 4r। लेकिन अगर वाइब्रेशनल मोड कंसीडर करनी है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू चेंज हो जाती है, इट इज नॉट 3r एंड 4r। यहाँ पे 3r प्लस nr कर देना और यहाँ पे 4r प्लस nr कर देना, n एज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की एक पोलीएटॉमिक गैस के लिए जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड है इज 5, तो यहाँ पे 3r प्लस 5r हो जाएगा और यहाँ पे 4r प्लस 5r करके तब टोटल निकालना है। फिर यहाँ पे गामा पूछे तो इसको इक्वेट कर देना, मतलब आई मीन रेशियो ले लेना इसका। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो Cv की वैल्यू को FR/2 कर देना, जो भी पूछे बेसिकली फिर आगे वो निकल सकता है।